कांग्रेस ने एक काम किया, अगर कोई मुसलमान हो तो माफ़ी चाहता हूँ उससे। उन्होंने कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने दिया। 40 करोड़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, अगर वो तोड़ते ना यहाँ रखते ना तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता या हमारा क्या। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद क्या है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। आपका नाम क्या था? मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत जी, भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस के जो पोशाक है उस पर चिंगारी लगती हुई दिखाई गई, क्या कहेंगे? वो उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, आरएसएस का नाम नहीं है, उसका कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग अपने आप समझ लेते हैं, चाहे वो कहें या ना कहें। तो ये जब तक वो लिखेगा नहीं, अब जो आरएसएस से प्यार करता है उसको वो बुरी लगेगी, जो आरएसएस से नफरत करता है उसको वो अच्छी लगेगी। तो ये तो पॉलिटिकल एक स्टंट है इसमें। बाकी ये तो है, वो ऑपोजिशन का काम है, एक दूसरे से बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा। ऐसे तो है नहीं कि अपना बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आज तक कोई गलत निकला ही नहीं है, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा गलत निकला है। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी रही भारत जोड़ो की, तो ये इसकी चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए नहीं कि कांग्रेस को जोड़ना है या कांग्रेस को खड़े करना है, ज़रूरत इसलिए मानी जाती है कि ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है किसी में। अगर आप कैमरामैन, आप एंकर हो, ये कैमरामैन हो और कोई हो ही ना साथ में, तो आप सबसे बढ़िया हो। आप काम करो या ना करो, सबसे बढ़िया हो। अखाड़े में एक बंदे को खड़ा कर दो और उसके बाद कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। तो भारत जोड़ो से जब तुम्हारे अंदर ऑपोजिशन आती है तभी तुम्हारे अंदर का बेस्ट आता है। मेरे क्या जोड़ना है भारत में, क्या जोड़ना है? भारत जोड़ो का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब तो यही है, लोगों से मिलना तरीके से। और क्या है, कोई बोल बच्चन करके मिल लेता है, कोई बीच में जाके मिल लेता है, कोई एक तरीका है कांग्रेस को दोबारा खड़ी करने का या अपने आप को लोगों से मिलने का, ये भी तरीका है। क्योंकि अगर वो किसी स्टेट पे चले जाएंगे तो ये गए क्यों, किसी इंसिडेंट पे जाएंगे तो ये गए क्यों नहीं, यही तो होता आ रहा है 8-60 से यही सबसे। अब अगर भारत जोड़ो हो रहा है तो उसमें अगर वो मान लिया ऑपोजिशन नहीं है एज पर बीजेपी की नहीं है तो उससे कुछ नहीं होगा, तो चुपचाप घर बैठो। फिर रोज नहीं कंट्रोवर्सी क्यों? ये तो या तो तुम डर गए हो या फिर बाकी ये जो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है राजनीति में, इसकी कोई बड़ी बात थोड़ा ना, ये तो चलता रहेगा। क्या आपको इससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन को खड़ी कर पाएगी? देखो, इसमें सिर्फ कांग्रेस को या किसी और को खड़ी करने का जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से मत देखो आप। अगर कांग्रेस की इस टाइम 53 सीटें हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 50 सीटें भी और ले गई तो 270 में से पोल ले जाएंगी। फिर उधर से आप बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, यहाँ पे 96 सीटें हैं, तो 96 सीटें वहाँ पे होती हैं, 50 सीटें ये होती है, तो 150 सीटें। तो ये एक मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से शॉर्ट पड़ रही हैं बीजेपी को। ऑपोजिशन आए या ना आए वो एक अलग इशू हो सकता है, वो वक्त बताएगा, पर बीजेपी आने वाली नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कहीं पे भी नहीं आने वाली है। भारत जोड़ो से क्या लगता है, मोदी बनाम राहुल हो? नहीं, कुछ कोई हो ही नहीं सकता मोदी बनाम राहुल। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से राहुल गांधी मतलब कि जोड़ना चाहते हैं। सर, जिसके पूर्वजों ने 1947 में देश का बंटवारा कर दिया, 1971 में बांग्लादेश बांट दिया, जो बलूचिस्तान भारत से जुड़ने के लिए गुहार कर रहा था, नेहरू जी ने जोड़ा नहीं। और सर ऊपर से 370 और 35 से लगा दिए कश्मीर में। कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं था। किसका देन? कांग्रेस का। बीजेपी सर भारत जोड़ो यात्रा नहीं करती है, वो काम कर देते 370 और 35 से हटा दी। बहुत जल्द सर, बहुत जल्द अखंड भारत वापस से मिल जाएगा। बलूचिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे और पाकिस्तान भी लेंगे। कह रहे हैं इससे सरकार बन सकती है भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं बनेगी। मैंने नहीं बोला। नहीं, सीटें बढ़ सकती है। मैंने नहीं बोला। मैं पहले भाई का जवाब दे दूं कि 47 में तोड़ा, फिर बांग्लादेश बना, फिर पाकिस्तान बना। एक समुदाय 15% है हिंदुस्तान में, और इनके हिसाब से नाक में दम कर रखा उसने। 15% सर, इनको कभी परसेंटेज बताते हैं। उसने नाक में दम कर रखा है। 40 करोड़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, अगर वो तोड़ते ना यहाँ रखते ना तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता या हमारा क्या। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसे बात कर ले, बात पूरी करनी थी अगर मेरे को, ये बीच में ये चिपट दे। बोलिए, नहीं गरम, बोलिए, हार गया। बात कर, मैंने तू बोला, मैं कुछ बोला? बोलिए। वो 40 करोड़ है। तो कांग्रेस ने एक काम किया, अगर कोई मुसलमान हो तो माफ़ी चाहता हूँ उससे। उन्होंने कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने दिया। आप हिस्ट्री उठा के देख लो 47 के बाद। हैदराबाद का मुसलमान कुछ और बोलेगा, दिल्ली का मुसलमान कुछ और बोलेगा। 15% में
हारे पड़े हैं। ये देखो जी, हमारे हिंदुओं को खतरा, हमारे इसको खतरा, हमारे उत्तरों, अगर वो 15% तक 40 करोड़ आज होते हिंदुस्तान में तो फिर क्या करता है? कह रहे हैं 15 है तब इतना खतरा है, और जब 40 हो जाते हैं तो भाग सर का एक चीज सर ने अभी बहुत बड़ा बात कहा कि कांग्रेस कभी भी मुसलमान और हिंदुओं को एक साथ रख के रहने नहीं दिया। अभी सर कहा, सर गलत कोट, गलत कोट, सर ने कहा, गलत कोट। अभी सर ने कहा, अभी सुनिए, हिम्मत है तो 2 मिनट मेरी बात सुनिए। सर अभी सर ने गलत, सर अभी सर ने क्या बोला, अभी सर ने बोला, सर पहले सुनिए, सर पहले सुन लो, पहले सुन लो। सर जब बोल रहे थे तो हम बोले, सर अभी बोल रहे थे तो हम बोले बीच में, सर अभी बोल रहे थे तो क्या बोले थे कि भाई तुम हिंदू मुसलमान नहीं बोला, पहले तुम नहीं बोला मैंने हिंदू मुसलमान। सुनिए सर, सर सुनिए सुनिए सर, सर अरे सर पत्रकार महोदय इधर देखिए, ये अभी कान ऐसे पकड़िए, झूठ मत या ऐसे पकड़िए, झूठ नहीं सुनूंगा मैं। आपका चैनल है ना सर, मैं बताता हूं। सर आपने बोला कि 15% है, ठीक है, अगर बांग्लादेश वगैरह हो जाता तो फिर क्या करते, ये आपने बोला ना? सर इसका तात्पर्य मेरे क्या को है? उस पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है या नहीं, इसका जवाब दे सर। तो एक चीज की आपत्ति है भाई की, एक ही सर, कान ऐसे पकड़े या ऐसे, मतलब तो एक ही है। एक अरे भैया मैं एक तथ्य बोलना, मैं एक तथ्य पे थे आपसे मेरे को गिला है जो आपने बोला कि उन्होंने हिंदू मुसलमान को इकट्ठे नहीं होने दिया। मैं ये नहीं बोला सर, आपने बोला तो 15%। मैंने बोला मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने दिया। तो फिर बोला तो इससे ना, तो बोला तो मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने दिया, ये बात और जाती है जो वो सुनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है सर? चले मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने दिया, इनके बात पे चलो मान लिए, बोलूंगा नहीं, आप बोलो। इन्होंने क्या कहा कि 15% है मुसलमान, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को इकट्ठा नहीं, अगर हो जाते भारत में तो फिर क्या करते हैं सर? इनके कांग्रेस, एक मिनट भाई, जानते हैं सर जब पार्टीशन हो रहा था ना तो गांधी जी ने क्या कहा था कि इस देश का बंटवारा मेरे लास्ट पे होगा, वो भी मुकर गए। सर भीमराव अम्बेडकर जी पूजनीय संविधान के जनक, दिल से उनको मानते हैं सभी भारतीय। उनका साफ साफ स्टेटमेंट था सर कि इस देश से जब सारा मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा तब हम पार्टीशन का समर्थन देंगे। सर वो समर्थन में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ये बोले कि जिसको यहाँ रहना है, जिस मुसलमान को रहो, जिसको जाना है जाओ। क्यों सर? पाकिस्तान में हिंदू आज 1.5% पे हो गया, और भारत में सर का आंकड़ा सही कर देते हैं 15% नहीं है, 15% नहीं है सर, कितना हो गया है? 23 से 25% के बीच में आंकड़ा है सर। ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें नेकर में आग लगा? 19,50,000 सर वही तो सर दंगा सर, सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठन है सर। आरएसएस की पहचान क्या है? उसकी पोशाक। ये सर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जो संगठन हिंदुओं के लिए खड़ा होती है उस संगठन के पोशाक को जला रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? वो इनडायरेक्टली दंगा करवाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाना चाहते हैं भारत में। ये उसका पॉइंट जला के ये दिखाना चाहते हैं। उसके बाद सर किस स्वयंसेवक संघ के नेता ने सर, जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जिसने ट्वीट किया उसके अगेंस्ट में, किसी ने किया सर? करना चाहिए। जानते क्यों नहीं किया? अगर करते ना सर तो आज 4 दिन हो गए ट्वीट को ना सर, देश में दंगे चालू हो जाते हैं। कह रहे हैं कि नफरत को समाप्त करने की कांग्रेस और भाजपा कह रही कि भाजपा और आरएसएस ने नफरत फैलाई, उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो। हाँ सर, इसीलिए भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन के पहचान को ये जला रहे हैं और ये बोलते हैं कि हम दंगा नहीं करवाना चाह रहे हैं। हम एक क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो अपने बोली के सगे नहीं है ये सर, ये झूठे हैं, ये दोगले हैं और कभी सत्य में नहीं आ सकते। जिसके बाप दादा ने देश का बंटवारा कर दिया उसको हम इस देश में लाएंगे सर। 83 लाख से आज हम कितने 33 लाख पे पहुंच गए हैं भारत। सर हम सब लेके रहेंगे, उनके बाप में दम में तो रोक के दिखा दें। भाई साहब कह रहे हैं 40% हो जाते तब क्या? अरे सर इनके बोलने से कुछ नहीं होता है, हम भी जानते हैं और यहाँ के 50% से ज्यादा व्यक्ति जानते हैं कि 2024 में सत्ते में कौन आएगा। अरे हमको बताए कौन आएगा? अच्छा इसका मेन मोटिव क्या है भारत जोड़ो? सर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं
सर लोगों को बरगलाने का क्या पूछे कैसे? 1947 में ये सर ये पाकिस्तान बांट दिए, 1971 में बांग्लादेश बांट दिए, बलूचिस्तान चाह रहा था भारत से जुड़ने नहीं दिए, कश्मीर होते हुए भारत का नहीं था। सर किसका देन था? ये सर लोगों के दिमाग के साथ खेलना चाह रहा है, लेकिन अब नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी आके क्या की? सबसे पहले जो सही एजुकेशन है वो बोली कि पहले हर एक जो युवा है वो जानकारी लो, और एनसीईआरटी पूरा बदल दिया गया। अगर नहीं है यकीन तो जाके एनसीईआरटी अब नया जो प्रिंट निकलने वाला उठा के देख लीजिएगा। अकबर महान बाबर महान नहीं है अब सर। इवन बहुत सारे राज्यों में गीता महाभारत को सर अडॉप्ट किया जा रहा है स्कूलों में, सरकार ने साफ साफ दिया है। सर धर्म ग्रंथ वही धर्म ग्रंथ पढ़िए जिसमें सही चीज़ बताया हुआ है। सर मैं अपना धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं जो सिखों का है सर गुरु ग्रंथ साहब उसको पढ़ूंगा, कुरान और हदीस नहीं पढ़ूंगा, जिसके आयत में दिया हुआ है कि काफिरों को मारो, मैं उस ग्रंथ को नहीं पढ़ूंगा। मैं उस सिख गुरु का लिखा हुआ किताब पढ़ूंगा जिसने हिंदुओं के लिए शहादतें दी। मैं अपना धर्म किताब पढ़ूंगा सर, दूसरों का नहीं, काफिरों का। सर हम भी बोलेंगे हम काफिरों का साथ नहीं देंगे, और काफिर इस देश में आके दिखा दे उनको काट डालेंगे। यही तो बात कह रहे हैं कि यही तो भाजपा की सोच है, यही बढ़ावा दे रही है। सर 1990 1991 का जेनोसाइड याद है? 84 दंगा याद है? किसने किया? सर आज तक भारत में जितने भी दंगे और हमले हुए हैं एक भी हिंदू पाया गया है? या किसी ने ये कहा है जय श्री राम बम फोड़ रहा हूँ? या किसी ने ये किया है कि वाहिगुरु जिंदाबाद और बम फोड़ा है? कौन? किसी ने? सर क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर ये इस्लाम धर्म का नारा लगा के सर बम फोड़ते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। ये अपने धर्म सर इनके जो सही चीज़ दिया हुआ है सर किताबों में, ये अगर उसको पढ़ेंगे तो हम इनका समर्थन देंगे। लेकिन जो अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम फोड़ता है देश में, हम उन लोगों को जो पार्टी समर्थन देती है हम उसको इस देश में लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। अच्छा राहुल गांधी जी एक बात और कह रहे हैं कि भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी, 70 सालों तक महंगाई को कंट्रोल करके रखा था कांग्रेस ने, वो भी मुद्दा है भारत जोड़ो से। सर बहुत बढ़िया मुद्दा है। कांग्रेस के पास बचता क्या है लास्ट में? महंगाई, बेरोजगारी, बस। चलिए नहीं सर सुनिए तो, महंगाई है, 41,000 का टी शर्ट पहन के तुम भारत जोड़ो यात्रा करो, महंगाई है। तुम्हारे हर एक कार्यकर्ता किस ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं? फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। सर एसी से नीचे, सर एसी का कम दाम कितना है? 1500 रुपया। सेकंड एसी का ज़्यादा। सर फर्स्ट एसी का दाम तो साला फ्लाइट का टिकट जितना है। सर ये ऐसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, महंगाई कहाँ है सर? आज हर एक गरीब के पास स्मार्टफोन है और उसमें रिचार्ज करवाने के लिए 1000 रुपया भी आ गया, और आप बोल रहे हैं महंगाई है? क्या महंगा? सर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा महंगाई हर एक देश में हो, सिर्फ भारत में ही नहीं। सर बाकी देश रो रहे हैं लेकिन भारत अपना जीडीपी बनाए रखा है, ये भारत की अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये तमाम सारे लोग थे जो बात कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है उस पर इन लोगों का क्या कुछ कहना था। जिस तरीके से कहा जा रहा है ये देश के लोगों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आम जनता क्या कुछ सोचती थी, उन्हीं की जुबानी आपको सुना रहा था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज।